ट्विन फ्लेम्स, तो ये क्या होते हैं सर? एक सोल थी, उसने अपने आप को स्प्लिट कर लिया। जो सोल्स अपार्ट होती हैं, जो जी। अलग होती हैं, ये जब व्यक्ति जब ज़िंदा होता है तब होती हैं या उसके मरने के बाद होती हैं ये? मैम ये जब आप मतलब डेथ हो जाती है तो अगले जन्म लेने से पहले तो जब वो अगला जन्म लेती हैं, तो वो कैसे पता करे कि अच्छा ये मेरी ट्विन फ्लेम थी या ये मेरा ट्विन फ्लेम था? मैम सबसे पहले तो ना ये कहा जाता है कि जो ट्विन फ्लेम्स है, इसका एक बड़ा ही अद्भुत सी बात है ट्विन फ्लेम्स की, कि हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स नहीं मिले तो बेटर है। ओह! पर उनका तो पर्पस ही था कि उनको सॉल्व करनी थी अपनी चीज़ें। अब इस चीज को मैं बताता हूँ आपको। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो किया कि हम दोनों इस लाइफ में अपना पर्पस सॉल्व करें। ओके। जी। कैसे पता करें सर सही ये मेरा सोलमेट है या नहीं? ट्विन फ्लेम्स के सोल्स होते हैं और जो सोलमेट्स के सोल्स होते हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है? जो ट्विन फ्लेम्स के सोल्स हैं, ठीक है, जब वो दोनों मिलते हैं ना, तो जब तक वो मिल साथ में होंगे, ठीक है, आप ना एक सर अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो वो पर्सन उसका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, कैसे पता करें? कि उनका रिलेशनशिप जब दोनों साथ हैं, तो दैट इज बिकमिंग टॉक्सिक या नहीं है। हे गाइस वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता और आप देख रहे हैं रियल टॉक विद अंकिता। आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है एस्ट्रोलॉजर ऋषभ। आज हम उनके साथ थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, लाइक ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, सोलमेट्स कौन होते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम। सर थैंक यू। आज जो हमारे टॉपिक्स है वो बहुत ही जी। इंटरेस्टिंग है। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है सर वो है ट्विन फ्लेम्स। तो ये क्या होते हैं सर? मैम ट्विन फ्लेम्स जो है ना, ये होते हैं कि आप किसी लाइफ में एक सोल थी, उसने अपने आप को स्प्लिट कर लिया किसी एक पर्टिकुलर पास्ट लाइफ में, ठीक है, एंड वो स्प्लिट क्यों किया? टू अचीव सम गोल्स। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक अगली लाइफ में उसको आना था, उन दोनों सोल्स को एक पर्पस पूरा करना, बट समय कम है, हम्म। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि वो दो सोल्स अलग हो गई कि भैया तुम ये काम करो, मैं ये काम करूं, ताकि पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो पूरा हो जाए। सिंपल सी भाषा में एक चीज समझते हैं कि आप कहीं बाहर गए हो, सपोज करो ठीक है। आप जो है यूएस गए या लंदन गए, कहीं पे भी गए, एंड उसमें जो है आपको आपकी फ्लाइट है अब अगले 4 घंटे में, ठीक है। 4 घंटे में आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटा मिला है जो आपके पास फ्री है, उसमें आपको शॉपिंग करनी है। तो आप हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड ने बोला कि मैं ये शॉपिंग करता हूँ, और वाइफ को कहा कि तुम ये शॉपिंग करो, ताकि हमारा जो है, जो पूरी बकेट है जो हमने लेना था, वो सारा हम बांट ले काम, तो सारा जो भी शॉपिंग हमने करनी तो वो हम कर ले। सिंपल ये है कि इस वजह से ट्विन फ्लेम्स जो है एग्जिस्ट करती है। जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। मैं जी। ये जानना चाह रही हूँ, ये जो जो सोल्स अपार्ट होती हैं, जो जी। अलग होती हैं, ये जब व्यक्ति जब ज़िंदा होता है तब होती हैं या उसके मरने के बाद होती हैं ये? मैम ये जब आप मतलब डेथ हो जाती है, तो अगले जन्म लेने से पहले वो सोल्स जो है तब स्प्लिट होती है। अच्छा। अगले जन्म में जाने से पहले ही सोल्स का जो है पर्पस देखा जाता है कि वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं पूरा हुआ तो फिर ये स्प्लिट होके अपना पर्पस जो है वो सॉल्व करने के लिए वो अगला जन्म लेती है। तो जब वो अगला जन्म लेती हैं, तो वो कैसे पता करें कि अच्छा ये मेरी ट्विन फ्लेम थी या ये मेरा ट्विन फ्लेम था? मैम सबसे पहले तो ना ये कहा जाता है कि जो ट्विन फ्लेम्स है, इसका एक बड़ा ही अद्भुत सी बात है ट्विन फ्लेम्स की, कि हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स नहीं मिले तो बेटर है। ओह! पर उनका तो पर्पस ही था कि उनको सॉल्व करनी थी अपनी चीज़ें। अब इस चीज को मैं बताता हूँ आपको। अब उन्होंने क्या था, ट्विन फ्लेम्स स्प्लिट तो हो गई, ठीक है। अब क्या हो गया कि आपकी इमोशंस जो थी वो थोड़ी सी अलग हो गई, क्योंकि नेक्स्ट जन्म आया, दोनों अब अलग काम पे चल रहे हैं, हुँ। ठीक है। एक का अलग पर्पस ऑफ लाइफ है, एक का अलग पर्पस ऑफ लाइफ है, जो उसने अचीव करना है लाइफ में, ठीक अलग है। मोटिव है दोनों के, ठीक है। अब जो है जब दोनों आएंगे,
जो दोनों हम क्यों बोलते हैं कि ना ही मिले तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ज्यादा जब दोनों ये लोग मिलते हैं ना तो लाइफ में डिस्टरबेंसेस आ जाती है। ओह! उसमें डिस्टरबेंसेस इस तरह से आती हैं कि एक इमोशनल जो होना चाहिए था पहले, जब जिस इमोशन से आप अ, अलग हुए थे, वो इमोशंस आप दोबारा से लेके आते हो, तो उस इमोशंस में उस इमोशंस की वैल्यूज जो है वो आपकी हो सकता है कि उतनी इमोशनल ना हो जो जितना आप पुरानी लाइफ में थे। क्यों? क्योंकि आपके जो है इस बार आप कुछ और पर्पस के लिए आए हो। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। एक का पर्पस है कि एक ट्विन फ्लेम जो है वो अध्यात्म की तरफ है, एक ट्विन फ्लेम जो है सोल जो है वो पैसा कमाने की तरफ है। दोनों के पर्पस अलग है। अब दोनों जब मिलेंगे क्या होगा कि वो जो है अपनी बोलेंगे कि मैं जो है पाठ पूजा वाला, दूसरा जो है वो नास्तिक है, उसको सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम्स ना ही मिले वो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, ओके। उसमें एक और क्या होता है, अगर मान लो मिल भी गए, दोनों की इकट्ठी भी हो गई, वो फिर ट्विन फ्लेम्स जो है ये समझो कि फिर आगे उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं है। वजह क्या है? अब आप सेम इमोशंस के साथ आए, मगर आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ था, ठीक है, जो मोटिव लेके आए थे आप, वो आपने पूरा नहीं किया, वो आपने छोड़ गए। सिंपल सी बात है। अब आपको जो है समझा कि अब मेरी लाइफ यही है, एक दो सोल्स मिली, दो ठीक है। लोग मिले, आपने जो पर्पस ऑफ लाइफ था दोनों का वो कुछ लेके आए थे, वो छोड़ के आप अपने दोनों ही अपना साथ जीवन व्यतीत करने में आपने उसी को लगा दिया, तो आपने अपना पर्पस भूल गए। उन्हें याद कैसे रहेगा वो पर्पस, क्योंकि वो तो पिछले जन्म से था वो जो उनका। पिछले जन्म, उनको पर्पस याद नहीं है। मेन चीज है कि आपने वो काम जो करने आए थे, जब तक आप सोल नहीं मिले तब तक वो आप काम कर रहे थे, बट अब आप क्या वो काम कर रहे हो? अच्छा। आप जितनी पाठ पूजा पहले कर रहे थे, क्या आप उतने पाठ पूजा कर रहे हो? जैसे दूसरा मैंने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बोला, उसको पहले शौक था पार्टीज करने का या ये पैसे कमाने का या जुनून था उसको, क्या अब आप वो काम कर रहे हो? आपका छूट गया वो। तो ये जस्ट एग्जांपल है कि आपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, कुछ भी आप एग्जांपल है, पैसा कमाना आप ले सकते हो। ठीक है। तो किसी भी चीज में आप ये कह सकते हो कि जितना मैं दान पुण्य या पहले ह्यूमैनिटी के लिए कि मैं काम सर्व करता था, तो वो मैं क्या अभी कर रहा हूं? अगर वो आप अभी नहीं कर रहे उस सोल से मिलने के बाद, दैट मीन्स योर पर्पस इज नॉट सॉल्व ना। ठीक है। ये होता है। तो इनका रियल रीज़न क्या होता है अलग होने का? इनका रियल रीजन मैंने जैसे शुरू में बताया कि आपने जो है एक टाइम आपके पास कम है, मगर आपने अचीव करना है ये मेरा चीज जो मेरे को चाहिए, तो उसको अचीव करने के लिए कम समय में, इसलिए ये सोल्स अलग होती है। तो ऐसा पॉसिबल है एक सोल है वो 2 उसमें डिवाइड हुई। जी। फिर जो ये सोल है वो क्या वो भी 2 उसमें डिवाइड होती है? नहीं, वो फिर एक सिंगल सोल हो गई, वो उसी के पार्ट्स है। अच्छा, उसी के वो पार्ट्स हाँ, है वो दोबारा नहीं नहीं सोल हो डिवाइड। नहीं नहीं, हो। तो ये जो सर रिलेशनशिप्स होते हैं ट्विन फ्लेम्स के, ये टॉक्सिक क्यों होते हैं इतने? ये जैसे मैंने अभी बताया कि हम जैसे बोलते हैं, कई लोग होते हैं कहते हैं कि क्या हमारे को ट्विन फ्लेम्स मिलेगा? तो हम तो ये बोलते हैं कि ना ही मिले तो ज्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि फिर जो है उसमें रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आती है। जैसे पहले अभी बताया मैंने कि अगर आपने उस रिलेशन, दोनों सोल्स मिली, अगर आपके दोनों के मोटिव्स जो है वो सेम नहीं हुए, तो आपके में रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आएगी, आपके झगड़े होंगे ही होंगे। सिंपल सी बात है। अब जैसे ट्विन फ्लेम में एक जरूरी नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम्स जो है ये किसी भी रिलेशन में, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या किसी उसमें आए। ट्विन फ्लेम्स जो है एक मदर डॉटर भी हो सकती है, अच्छा। एक फादर सन भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकते हैं। अब जैसे सपोज करो एक फादर सन है, तो उसमें क्या होता है कि जब तक फादर के साथ है तब तक तो दोनों फादर सन के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, काम नहीं होगा। बट जैसे ही फादर सन अलग हुए, मीन्स कि मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्ता टूट गया, मैं कह रहा हूं एक अलग जगह बेटा रहने चला गया है और फादर जो है किसी अलग जगह रह रहे हैं, ठीक है। तो तो उसमें जो है तब इन दोनों के रिलेशन में स्मूथनेस आ जाती है।
तो ये एक तरीके का सॉल्यूशन है इन लोगों के ये लिए। एक सॉल्यूशन भी है। और इसमें क्या है कि जैसे आपके फिर ये कहते हैं कि जो आप पर्पस है आपका, देन आप उस पर्पस को सॉल्व करोगे। अब इसमें जो है आप कई बार नए लेसन्स भी सीखते हो, ठीक है, जो आगे लाइफ के लिए हैं आपके। तो वो भी आपकी ये सोल की, इस जन्म की, उस सोल की अचीवमेंट है कि उसको पता है कि मेरे को इस जन्म में ये देना था और ये नॉलेज या कुछ भी चीज अचीव करनी थी। तो ये ट्विन फ्लेम्स का थोड़ा जो टॉक्सिसिटी है वो इस लेवल पे भी देखी जाती है। पर कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जहां पर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, बट वहां पर जो ऑन द कॉन्ट्रेरी उनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं? ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि टॉक्सिसिटी ना हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में ना मोस्टली देखा गया है, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो दोनों का, वो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो दोनों एक अलग दिशा में अपना काम कर रहे होते हैं। दे आर बॉर्न टू लर्न सम लेसन्स एंड उस पे काम, उन लेसन्स पे काम करने के लिए आते हैं ये ट्विन फ्लेम्स। और कैसे पता करें सर मेरा ट्विन फ्लेम कौन है? आप ना ही पता करें तो ज्यादा अच्छा है। और क्योंकि मेरा है भी या नहीं ये पता कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है जी। आपका ट्विन फ्लेम जो है, ये भी पॉसिबिलिटी है जब आपकी सोल हुआ, सोल मतलब अलग हुई, तो एक सोल का पॉसिबल है कि उसने बोला कि मुझे तो अगला जन्म चाहिए, ठीक है, बट सेकंड पार्ट ने बोला कि मैं अभी, मेरे को अब 10 साल बाद मैंने जन्म लेना है। तो जरूरी नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम होगा। ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं है कि हर एक बंदे का, जितने भी मनुष्य इस धरती पर है या जितने भी जीव जो है वो उस धरती पर है, उनका ट्विन फ्लेम्स हो ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अच्छा, तो ट्विन फ्लेम सर ऐसे भी हो सकता है कि मेरा ट्विन फ्लेम एक इंसान ना हो के कोई जानवर भी हो? नहीं, पॉसिबल है? ऐसा ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम जो है अच्छा, वो आपका ही ओके, उसमें योनि में आएगा। ठीक जी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या जी, सास-बहू ट्विन फ्लेम्स होते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं जी। क्योंकि देखो, अब ये कैसे होता है, ये आपने जो सोल जो है वो अलग हुई, ठीक है, उसने जो है, एक ने चुना कि मैं जो है इस बार जो है अब हम दोनों मौजूद होंगे कि अब एक अलग रिलेशनशिप में आएंगे, ठीक है, मतलब कि मैं एक अलग फैमिली में होंगे और तुम एक अलग फैमिली में हो। तो सास के साथ जो पिछले जन्म में उसने सोचा हो कि मैंने ये काम करना है, ये काम नहीं करना, या बहू ने सोचा हो, तो वो इस जन्म में एज अ सामने, जैसे मैंने बताया टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, इस जरूरी नहीं सास बहू का रिलेशन टॉक्सिक हो, अच्छा प्रेम भाव वाला भी रिलेशन हो सकता है। तो इस जन्म में वो ये एज अ सास बहू भी आ सकती है, कोई भी में आ सकता है। मैंने बताया ना, फादर सन भी आ सकता है, दोस्त भी हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम। ठीक है जी। क्या ये लोग चीटर्स भी होते हैं सर? नहीं, चीटर्स नहीं होते ये लोग चीटर्स नहीं कह सकते इनको, क्योंकि इनका पर्पस ना एक दूसरे को चीट करने का नहीं है, ठीक है, ये दोनों अपने एक अलग मकसद पे ही चल रहे हैं, जो अपना इस लाइफ के पर्पस को सॉल्व करेंगे। तो सर ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स में क्या डिफरेंस है फिर? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। ट्विन फ्लेम्स जो है वो सोल का ही पार्ट है, ठीक है, बट जो सोलमेट है वो अलग सोल्स है, वो दो अलग सोल्स है। ठीक है, जो ट्विन फ्लेम है वो उसका ओरिजिनल एक ही था, ठीक है, उसके पार्ट 1 पार्ट 2 बने, बट सोलमेट जो है वो दो अलग सोल्स है, जिन्होंने इस जन्म में आके एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो किया कि हम दोनों इस लाइफ में अपना पर्पस सॉल्व करेंगे। ओके, जी। कैसे पता करें सर सही ये मेरा सोलमेट है या नहीं? ये आपको खुद ही पता चल जाता है जी कि ये एक सोलमेट है कि नहीं है। वजह क्या, आपकी फ्रीक्वेंसीज मैच करने लग जाएंगी, ठीक है, और आपका जो ओरिजिनल सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें से पहले से ही डिसाइडेड होता है कि हम कहाँ पे आप उनसे मिलेंगे। ओके, एंड सोलमेट का एक और चीज होती है कि जो सोलमेट होता है, दो जो लोग होते हैं, वो पुरानी लाइफ में कुछ ना कुछ आदान प्रदान करने के लिए किया होता है, जो इस बार वो
दूसरे एक दूसरे का रोल ऑपोजिट हो जाता है। जैसे अच्छा। कि आपने सपोज करो कि एक सोल है, वो आया कि मेरे जो है सिर्फ पाठ पूजा करनी है, जैसे ओके। अभी पहले वाला एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है। एंड सेकंड सोल जो है वो आए कि मैंने जो है ये खूब पैसा कमाना है। तो ये होता है इन दोनों में जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो पहले जन्म में ये दोनों ने ऑपोजिट रोल प्ले किए हुए हैं। ओह! तो अब ये होता है कि ठीक है, अब हमने जो है, अब मैं तेरी लाइफ जिएंगे और तुम मेरी लाइफ जियो। तो ये सोलमेट्स का पर्पस होता है। सर आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बहुत यूज़ किया है, थोड़ा हम्म। बताएँगे क्या होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं? बेसिकली सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, ये होते हैं कि जब किसी जीव की मृत्यु होती है, ठीक है, एंड देन सोल्स जो हैं दे चूज द पर्पस कि अब मेरे को अब नेक्स्ट लाइफ में मुझे क्या करना है, ओके। मुझे क्या इस जन्म में मुझे क्या नहीं मिला, तो मुझे अब क्या किस पर्पस के लिए मेरे को जाना है, अपना जीवन जो लेना है वो किस रूप में लेना है। तो ये और उसका जो है वो सोल जो है वो फिर उस पर्पस को अचीव करने के लिए अपने सारे और इर्द गिर्द वाले रिलेशन जो है वो चुनते हैं। जैसे हम जो है, हमारी सोल जो है, ये हमारी सोल ने चुना है कि हमारा फादर ये होना चाहिए, हमारी इंटरेस्टिंग। मदर ये होनी चाहिए, हमारा इस जन्म में ये भाई होना चाहिए, ये बहन होनी चाहिए, ठीक है। तो एंड ये हस्बैंड वाइफ है तो ये हस्बैंड होना चाहिए, ये वाइफ होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड है ये होना चाहिए, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। ये सब सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। ठीक तो है। ये आप जो आता है ना सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये पहले से ही डिफाइंड होता है कि हम इस जीवन में किस से क्या मिलेंगे। और आप ये कहो कि हमने सिर्फ आप किसी से भी कोइंसिडेंटली मिलते हो, हुँ। दैट इज नॉट कोइंसिडेंस, वो पहले से ही लिखा हुआ है आपकी लाइफ में। तो वही सोल कॉन्ट्रैक्ट है एक तरीके का, आप ये कह सकते हैं? बिल्कुल, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है जैसे आपका। हमारा भी मिलना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये? हाँ, ये कह सकते हैं कि जैसे मैं आपके पास जो पॉडकास्ट करने आया इतनी दूर से, तो वो लिखा हुआ था कि आज मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट था आपके साथ कि मैंने इतने बजे आपसे मिलना है और ये मेरा पर्पस है। सर जो ट्विन फ्लेम्स के सोल्स होते हैं और जो हुँ, सोलमेट्स के सोल्स होते हैं, उन हुँ। दोनों में क्या फ़र्क होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम ये। एंड इसका मैम ये बताऊंगा, जो ट्विन फ्लेम्स के सोल्स हैं, ठीक है, जब वो दोनों मिलते हैं ना, तो जब तक वो मिल साथ में होंगे, ठीक है, आप ना एक ऐसा सा फील करोगे कि सपोज करो आप किसी उसमें हो, रिलेशन में हो, आप हस्बैंड वाइफ हो या कुछ भी हो, आपने जो है एक कोई आपकी लाइफ में आता है, ठीक है, बट वो लाइफ में आने का पर्पस, आप ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, वो एंट्री होती है उसकी थर्ड पर्सन की। आप जो है ये समझते हैं कि भैया मेरी एंट्री, इसकी एंट्री हुई क्यों है, मुझे मतलब यू आर फीलिंग सफोकेटेड, मेरे को नहीं चाहिए बंदा, मैं ऑलरेडी जो है एक रिलेशनशिप में कमिटेड हूं, हुँ। तो मेरे को नहीं चाहिए। बट ये आप देखते हैं कि वो जब तक है आपके साथ, आपकी लाइफ में आया वो पर्सन, तो आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम का है, उसने सपोर्ट करना है, ग्रो करेगा, दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बट ये रहता है कि जैसे मैंने बताया ना कि अंदर एक वो होता है कि ये मेरे साथ आके मुझे परेशान क्यों कर रहा है, इस बंदे का मेरी लाइफ से क्या लेना देना है। हुँ। मगर जब से आया है ये मेरी ग्रोथ हो रही है, ये आपको समझ नहीं आ रही, दैट इज ट्विन फ्लेम। अच्छा भी हो रहा है और बुरा भी हो रहा है मतलब कुछ अच्छा भी भी हो फी सकता हाँ, है, कुछ कुछ भी आप हो सकता है। मिक्स्ड फीलिंग्स है बट आपके। अब ये देखो, बुरे में तो उसको याद नहीं करोगे, हाँ, बुरे में तो आप यही कहोगे कि भैया ना ही अच्छी बात है, ना ही नहीं सही जाए, बात है। दफा हो यहाँ से। बट अच्छे में आप बोलोगे कि यार इस बंदे का पर्पस क्या है, मैं इसको चाहता भी नहीं अपनी लाइफ में, और ये जब भी ये मेरे से मिलता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, दैट इज ट्विन फ्लेम। हुँ, जैसे मैंने बताया ना, ट्विन फ्लेम्स के जो रिलेशन है वो जब तक इकट्ठे हैं, साथ में रहेंगे तो बड़े डिस्टर्ब खतरनाक है, रहेंगे, हाँ। मगर जैसे ही अलग वो होते हैं ना तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही जो है, आपने सोलमेट्स। सोलमेट का रिलेशन का पूछा, सोलमेट्स के जो रिलेशन है,
जो एक दूसरे को है, वो एक दूसरे के साथ रह के उसको सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे की पर्पस सॉल्व करने के लिए एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि आपने जो है, मैं आपके साथ जुड़ा हूं इस उसमें, तो कुछ ना कुछ मैं आपको नुकसान नहीं दे रहा, ठीक है। मेरा आपका साथ एक मिलना जो है, उसमें आप भी अपनी लाइफ में कंफर्टेबल फील कर रहे हो, मैं भी अपनी लाइफ में कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। जरूरी नहीं है ये सोलमेट जो है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। जो आज की डेट में ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या गूगल यूनिवर्सिटी ने डाला हुआ है कि सोलमेट जो है ये हस्बैंड वाइफ ही होते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। दोस्त भी हो सकते हैं, इवन आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं सोलमेट, क्योंकि मैंने बताया ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सोल ने चुना है कि मेरे को अपने साथ इर्द गिर्द कौन से रिलेशन चाहिए। तो ये सोल जो है एक दूसरे के साथ जब भी मिलते हैं, वो कभी भी कोइंसिडेंस नहीं होता। जब भी मिलते हैं उनमें एक हेल्दी बातचीत होती है और उनका जैसे मैंने इसमें ट्रू फ्लेम में बताया, ट्विन फ्लेम्स में बताया कि जो जब आप मिलते हो तो एक सफोकेशन होती है, तो सोलमेट में सफोकेशन नहीं होती। बट सोलमेट में और ट्विन फ्लेम में यही फर्क है, सोलमेट में सफोकेशन नहीं होती और ट्विन फ्लेम में सफोकेशन होती है, मगर दोनों जो है एक दूसरे को आगे लेके जाते हैं। सर, अभी जैसे ट्विन फ्लेम्स के बारे में अभी हमने बात की थी, क्या ये लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन भी होते हैं? ट्विन फ्लेम्स जो ये जान के दुश्मन कोई नहीं होते इसमें। जान के दुश्मन ना ट्विन फ्लेम्स होंगे ना सोलमेट्स होंगे। वो आते हैं आपके कार्मिक रिलेशंस। सर, अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो वो पर्सन उसका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, कैसे पता करें? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कि उनका रिलेशनशिप जब दोनों साथ हैं तो दैट इज बिकमिंग टॉक्सिक या नहीं है। अगर एक दूसरे से मिलके दे आर फीलिंग सफोकेटेड, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, मगर आप जैसे आपने इस रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में गए, तो आपको जब आप मिलते हो तब तो लड़ाई झगड़े होते हैं, मगर जब आप फोन पे बात करते हो या दूर होते हो या ऐसा आपका चल रहा है, तो आपको जो है आपका यू बोथ फील गुडी गुडी टाइप, और आपको ये है, मगर ये होता है कि चाहे मेरे साथ है या फोन पे बात कर रहे हैं या साथ में मिल रहे हैं, मगर मेरे को जो है इससे कुछ ना कुछ आइडियाज आ जाता है जिससे कि मैं अपने लाइफ में एक पॉजिटिव ग्रोथ ले सकता हूं। तो वो ट्विन फ्लेम है। बट अगर सोलमेट का पूछ रहे हैं आप, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक होता है कि किसी ने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, ठीक है, और दूसरा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसके साथ है वो अगर उसके साथ खुश है और अपना उसकी लाइफ भी ग्रो कर रही है, दैट इज सोलमेट। सर, हम कैसे पता करें कि जो सोल है वो नई सोल है या कोई ओल्ड सोल है वो? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है मैम। देखो, एक नई सोल जो होती है उसको हम कंपेयर करते हैं एक छोटे बच्चे से, एंड ओल्ड सोल को हम कंपेयर करते हैं एक एजेड पर्सन से। अब छोटे बच्चे को क्या चाहिए? जब कोई भी आप उसको मॉल में लेके जाते हो या कुछ भी लेके जाते हो, तो उसको क्या पसंद आता है? सारी चीजें, कुछ भी शॉपिंग करनी है, कोई टॉयज लेने हैं उसको, या अगर थोड़ा वो है मैच्योर्ड है या मतलब थोड़ी टीनेज में आ चुका है, तो उसको क्या चाहिए? उसको मतलब पढ़ाई में वो सक्सेस चाहिए, अपने कैरियर में ग्रोथ चाहिए, नेम फेम पैसा, अपना रिलेशनशिप, ये सब चाहिए उसको। तो ये चीज जो है ये होती है न्यू सोल्स, ठीक है। बट अगर कोई सोल ऐसी है जो वो पैदा होके उसने सिर्फ अपना ये देखा है कि मैंने भैया पुरानी लाइफ में ये सारी चीजें जी ली हैं, अब मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है कि जो आ रहा है ठीक है, एंड मुझे जो है सरेंडर करके जीना है। मुझे जो है जितना मिला है उतने में खुश रहना है, मुझे भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करना है, मुझे जो है ये नहीं सोचना कि मैंने आज अगर सरेंडर किया है तो क्यों किया है, हमेशा शुक्रिया अदा करना है कि भैया क्यों, क्योंकि वो सोल जो है आगे 5-10 साल आगे उसने देखा हुआ है
क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि मेरे को आगे 5-10 साल बाद अगर मैंने अभी सरेंडर करा है किसी भी सिचुएशन में, तो वो आगे मेरे को इस भगवान के ऊपर छोड़ दिया तो मेरे को आगे ये बेनिफिट मिलेगा। सपोज करो आपने जो है एक कोई आपको रास्ते में कुछ बोल के चला गया, ठीक है, या सपोज करो आप जॉब में हो, आपने जो है एक बॉस ने आपको निकाल दिया कम। अब आपने क्या किया, एक तरफ से तो आपको खुंदा गई कि भैया मेरा जो घर चल रहा था, मेरी नौकरी पानी, ये सब छूट गया, बट आपने साथ साथ पैरेलली कहा कि जो भगवान तुमने किया वो अच्छा था, ठीक है। आपने जो है दूसरी नौकरी सर्च करने लगे, मेहनत करा, 1-2 महीने बाद मिल गई, ठीक है। मगर क्या हुआ, जब आपने 5 साल बाद देखा तो ये देखा कि वो कंपनी जो है आपके जाने के बाद लॉसेस में जा रही थी और धीरे धीरे वहां से जो है ले ऑफ्स हो रहे थे और आज की डेट में वो कंपनी बंद हो गई है। तब आपको रियलाइज होगा कि मैंने अच्छा हुआ, मैंने सही टाइम पे मूव ऑन कर लिया। मैंने अपने, मेरे को ये भगवान का इशारा था कि भगवान ने बोला कि भैया अब यहां से निकल, तेरे को मैं यहां से निकाल रहा हूं, दूसरी जगह अपने जाओ और वहां पे ग्रोथ लो। अब अगर आप वहां पे होते तो आपके कभी भी आपको ले ऑफ की लिस्ट में लाया जा सकता था, जो आपको और शायद मुश्किल में डाल देता, और नहीं होता तो एकदम से आपको बोला जाता कि भैया कल से मत आना। तो ये, और कंपनी बंद हो गई, तो वो ज्यादा अच्छा था कि ये ज्यादा अच्छा था? इसमें आपको कम से कम ग्रोथ तो मिल रही है। Correct. आप नए 2 महीने बाद आपने जब ज्वाइन की कंपनी, तो आपको हर साल 5 साल ग्रोथ मिली, इंक्रीमेंट्स हुए, बट उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो फायदा किसमें हुआ? इसी में हुआ ना। Correct. तो फिर ये चीज होती है, ये ओल्ड सोल होता है। सर अभी हमने बात कर ली ट्विन फ्लेम्स की, सोलमेट्स की, जी। सर कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? कार्मिक रिलेशनशिप मैम ये होते हैं जो आपने पिछले जन्म के कर्म जो है वो आपके अधूरे रह गए, वो आपने ये जन्म लिए उनको पूरा करने का भी हो सकता है, या आपको पुराने कर्मों का हिसाब भी देना पड़ सकता है। जैसे आपने किसी कोई अच्छे कर्म किए, ठीक है, तो आपको जो है ये जन्म मिला है कि आप अपनी जो आपने अच्छा है उसको अब आपको गिफ्ट के तौर पे मिलेगा कि भैया अब आप इस चीज को, इतनी मेहनत कर ली आपने, इतने अच्छे, अब आप आराम की जिंदगी। या इससे उल्टा कि आपने जो कार्मिक पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, तो उसका भुगतान आपको इस जन्म में करना है। तो इस हिसाब से कार्मिक रिलेशनशिप में आप आते हो। तो इसमें क्या होता है कि जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है वो ये होता है कि जब आप उसको भुगतते हो तब यू फील कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। करेक्ट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट कि ये मेरा कुछ रिलेशन था, मेरे कुछ कर्म थे पुराने, तो आपको ये एक्सेप्ट करो। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। सपोज करो एक कोई भी पर्सन है, उसकी जो है पहले जो है जब ये रिलेशनशिप में था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, ठीक है, तब जो है इनकी बनी नहीं। सपोज करो एक पार्टनर की जो है उसने एक बॉय ने जो है एक गर्ल को प्रपोज किया और हमेशा जो है गर्ल को या बॉय को डिचिंग मिली, 2-3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद उनकी शादी हुई, वो शादी भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही। ओके। लड़की की या लड़के की, किसी की भी। जब भी शादी हो रही, लड़के की सपोज करो, हम कहते हैं कि लड़के की शादी नहीं हो सफल हो रही, कि उसकी पहली शादी हुई वो टूट गई किसी कारणवश, या शादी होने से पहले ही सगाई ही टूट गई। उसके बाद किसी तरह से अगले उसने पार्टनर देखा, वो भी टूट गया, वो भी शादी टूट गई, या उस दूसरे पार्टनर की डेथ हो गई, फिर तीसरी शादी करी, वो भी टूट गई, सक्सेसफुल नहीं हुआ, डिवोर्स हो गया या कुछ भी हो गया। अब आपने इस चीज को क्या किया, ये जो चीज थी आपने इसको लेके चलते रहे कि मेरे को शादी करनी है, बट यूनिवर्स आपको इशारा दे रहा है कि तेरा ये जन्म जो है शादी करने के लिए नहीं है, इस जन्म में तुम्हारी शादी नहीं होनी है। तो आपको जो है ये जो जन्म मिला है, ये जन्म है आपको इस चीज को छोड़ने का। अच्छा। तो अगर आपने देख लिए कि ये जन्म आपने ये चीज छोड़ दी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी शादी नहीं होती,
तब आपकी लाइफ ज्यादा अच्छी होगी। सर जो कार्मिक डेट्स है हमारे, जी वो अगर हम पूरा कर दें इस जन्म में तो हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी? मैम, सारे कहते हैं कि अब जो हमने जन्म लिया है, हम गंगा स्नान कराएं, अपने पाप धुल जाएंगे हमारे, या काशी विश्वनाथ चले जाएं, वहां पे हम दर्शन कराएं तो हमारे पाप धुल जाएंगे, या तीर्थ यात्रा कर ली हमारे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आप डेट्स लेके आए हो वो आपको अपने कर्मों के थ्रू पूरा करना है। आपने जो ये आप सीधी सी बात समझो, भीष्म पितामह जो थे, गंगा पुत्र थे, क्या उन्हें उस टाइम पे महाभारत में मोक्ष की प्राप्ति हुई? क्या वो तो अपना गंगा माता के पुत्र थे, सही बात है, उनको वो तो तो मोक्ष मिल जाना चाहिए था। उनको किस तरह से उनकी लिटाया गया था, तीर कितने सारे उनको लगे थे, आप सबने देखा, सबने महाभारत देखी है। तो क्या हुआ? नहीं, आपको ने जो कर्म किए हैं वो आपको कर्म का भुगतान करना पड़ेगा। आप ये कहो कि मैं जो है पहले पाप कर लूं फिर जो है गंगा नहाऊंगा जाके, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो है ये भुगतना पड़ता है कि जो पुराने कर्म है वो ईदर बाय सरेंडरिंग योरसेल्फ या नॉट एक्टिवेटिंग योरसेल्फ टू एनी नेगेटिव थिंग। जैसे आपने सोचा कि आपने बोला कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आप क्या करोगे? इम्पल्सिव होके कि आप उसको थप्पड़ मार दोगे। ये होता है कि हाँ, उसका इतनी लड़ाई बढ़ गई कि आपने जो है एक दूसरे की जान पे बनाए। मगर क्या हुआ कि अगर आपने शुरू में एक्सेप्ट कर लिया होता कि ठीक है यार, इसने मेरे को बुरा भला कहा या इसने मेरे को कुछ भी, हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ, हमें सरेंडर कर देना चाहिए, तो वो आपका कार्मिक डेट तब बैलेंस हो रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये आपने जो आपने थप्पड़ मार खाया है वो पिछले जन्म ने में आपने उसको मारा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि थप्पड़ खा रहा तो खाते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक जस्ट कहने का मतलब है कि आपके साथ अगर कोई चीज नेगेटिव हो रही है, यू एक्सेप्ट दैट और सरेंडर कर दो आप भगवान पे कि हाँ भैया, हो सकता है कि ये मेरे पुराने कार्मिक डेट्स जो है वो अब बैलेंस हो रहे हो। तो सर अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, ऐसा जी तो नहीं कि हम 100% सही कर रहे हैं, जी तो वो हम इस जन्म के कहते हैं ना कि इस जन्म में ही भुगत कर जाना पड़ता है, जी। तो क्या हम इस जन्म में भी भुगत रहे हैं अपने कर्म, या वो ये सीधे कैरी फॉरवर्ड ही होते हैं? ये कैरी फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती है। आप इस जन्म में भुगत भी सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है आपका, दोनों चीजें पॉसिबल है। लेकिन सर एक चीज हम देखते हैं, जो लोग अभी इस जन्म में जो बुरे कर्म कर रहे हैं, बड़ी लाविश लाइफ जी रहे हैं, हम्म ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता है, हम्म बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हमें हम्म दिखते हैं, फेमस लोग भी हैं, हम्म। तो उनके कर्म कहाँ है? वो तो इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं अभी। वो अपने अगली लाइफ का मोक्ष प्राप्त नहीं कर रहे, वो अपने अगले लाइफ के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अब जो जितना जी रहे हैं ना लेविश लाइफ, वो अगले जन्म में उनको कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ये उन्हें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि बुरे कर्म किया उन्होंने। अगर अच्छे कर्म करके आप लेविश लाइफ जी रहे हो तब हम समझ सकते हैं कि भैया आपने जो है अब मोक्ष की प्राप्ति होगी। बट अगर आपने किसी का गलत किया है, गलत का हिसाब तो देना पड़ेगा जी। पैसे से आप यो कर्मों को नहीं तोल सकते। आप पैसे आपने बेशक कमा लिए गलत करके, किसी के साथ को मर्डर या जो भी मतलब होती है, गलत गलत चीजें होती है, आपने पैसे तो कमा लिए, बट वो पैसे जो है वो अगले जन्म आपको कितना उल्टा देके जाएगा, फल देके जाएगा, वो आपको नहीं पता। सर आजकल जो छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है, रेप हो रहे हैं उनके साथ, ठीक है, और जैसे बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप या कोई भी उन्हें जाकर अनाथ आश्रम में छोड़ आता है, तो सर ये कैसे कर्म है? ये किसके कर्म है? मैम, ये जो है ना, क्या होता है कि अभी तो वो बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, वो क्या किया है उसने कि अपने जो जैसे अभी हम देखते हैं कि निर्भया कांड जो था, दैट वाज वर्स्ट, मतलब क्या हाल था। बट उसने क्या किया, उस कांड को आप देखो, उसने एक सोशल अवेयरनेस फैला दी, ठीक है, एक लाइमलाइट में आके उसने क्या किया कि जितनी गर्ल्स के साथ इनसिक्योरिटी या वो सब था, वो उसको लेके आगे आए कि वो अब आगे जो है किस तरह से लड़कियां जो है अपने आप को सावधानी बरते, अपने साथ एक लेसन लेके आए इस लाइफ में। इनका क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं 7 जन्म, कहते हैं सपोज, तो हमने जो है ना 7 जन्म में हर छोटा छोटा हम झेल रहे हैं, ठीक है, कि
अब झेला, अब झेला, अब झेला, अब झेला। अब सातवां जन्म ना, ये सोल कहती है कि अब यार मेरे को और नहीं जीना है, आप ना सारे जो है नेगेटिव एक ही बार में कर दो मेरे साथ। वो सोल ने खुद चुना अपना कि मेरे साथ खुद कर दो, ताकि मैं जो है अपना मुक्ति पा सकूं। अब वो मोक्ष तो प्राप्त हो गया, बट उस सोल ने क्योंकि अपने ऊपर इतना बर्डन लिया, इतना अपने आप को हार्ड सिचुएशन में डाला कि मैं जो है अपने ऊपर लेके मैं दुनिया का वो भला करके जाऊंगी, या दुनिया भला इन द सेंस दुनिया के मैं अवेयरनेस फैला के जाऊंगी, वो करके जाऊंगी, तो तब उसको मोक्ष मिला, ये कह सकते हो आप। सर कार्मिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो सिर्फ ह्यूमंस में ही होते हैं या ह्यूमंस या और प्लांट्स के साथ हो सकते हैं, एनिमल्स के साथ हो सकता है? मैम ये किसी के साथ भी हो सकता है। किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ भी? नॉन लिविंग थिंग के साथ तो नहीं हो लिविंग सकता, थिंग्स। क्योंकि आत्मा होनी चाहिए, हाँ, सोल करेक्ट। होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है, ये कार्मिक रिलेशन ना आप किसी के साथ भी आप पॉसिबल हो सकता है इस जीवन में। सोल कोई भी हो सकती है, आप एनिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं और ह्यूमन की उसमें भी हो सकता है। अब जैसे हमने पुराने हम देखते हैं, कहते थे कि अगर किसी को कैंसर है या कोई बड़ी बीमारी है तो कुत्ता पाल लेते थे, ये कहते थे। ये तो अब कीमो वगैरह, तो ये सारी चीजें तो अब एक ही बात है, अभी रिसर्चर्स हैं जो, अगर मैं बात करूं पुरानी 50-100 साल पुरानी, तो वो तो ये नहीं चलता ना। आपने जो है ये लेके जो बैठे हो कि हमने डॉग को हमने पाला है अपने साथ, वो आपने क्या किया, उस कुत्ते ने आपकी बीमारी अपने ऊपर ले ली, ठीक है, आप ठीक हो गए, और उस जो डॉग ने जो अपने उसकी वैसी जो लाइफ थी वो थी 10-15 साल होती है इनकी, और इसी में होती है। तो इसमें करके उसने अपना कर्मा बैलेंस कर लिया। किसने? इन दोनों ने, दोनों ने। दोनों ने, उसने उसको दे दिया और उसने जो है अपना लेके अब आगे जो है, पहले कोई भी सोल आती है वो पहले जीव जंतु होता है, उसके बाद ह्यूमन ये सोल में बनती है वो। ओके। तो इसलिए उसने जो है अपना उसकी बीमारी लेके अपने कर्म बैलेंस किए और अगले ये इसमें जीवन में वो ह्यूमन फॉर्म में आ गया। अच्छा। जी। सर कोई किसी को धोखा दे रहा है तो क्या ये कार्मिक साइन है? बिल्कुल है जी। ये भी पुराने जन्म का हो सकता है कि आपने जो है पिछले जन्म में आपने उस पर्सन को किस तरह से ट्रीट किया है, ठीक है? आपने हो सकता है पिछले जन्म में उसके साथ कोई धोखाधड़ी करी हो, तभी आपको जो है इस जन्म में उसी पर्सन से धोखा मिल रहा है। बाकी और भी लोग हैं, वहां से नहीं मिल रहा है, उसी बंदे से धोखा मिल रहा है बार-बार। तो इसका मतलब है आपने उसके साथ कुछ ना कुछ तो पुराने जन्म में हिसाब आपने पूरा करना था, जो वो आपको धोखा दे रहा है इस टाइम पे। जी। तो सर इसका मतलब ये भी है जो इस टाइम पर हस्बैंड है और वाइफ वो पिछले जन्म में ऑपोजिट थे? ऐसे पॉसिबल नहीं, है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जैसे मैंने बताया वो सोलमेट जो है, वो अपने-अपने सोल्स खुद चुनते हैं। तो हो सकता है कि दीज़ 2 पर्सन माइट हैव बीन इन अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, कि अभी जो है, अब इस जन्म में हम लोग हस्बैंड वाइफ की तरह, आप मेरे हस्बैंड बनो, मैं आपकी वाइफ बनूँगी। तो ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। थैंक यू सो मच सर, आज बड़ा मजा आया। हमने जी, बहुत डिफरेंट टॉपिक पे बात की है, बहुत न्यू जी। टॉपिक है। हुँ, आज तक मुझे लगता है किसी से ज्यादा सुना नहीं होगा ये टॉपिक, है ना? जी। और बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू मैम। सर। राधे-राधे। राधे राधे। राधे-राधे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। और कॉमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप किस बातों से रिलेट कर पाए अपने आप को। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय।